नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल हरियाणा ऑनलाइन स्कीम में। आज का मेरा वीडियो रहेगा LIC की पॉलिसी के बारे में। आज मैं आपको बताने वाला हूं LIC की टॉप पॉलिसी के बारे में। वैसे तो LIC में बहुत सारी पॉलिसी है जो हर व्यक्ति की अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से होती है, लेकिन आज मैं LIC की आपको टॉप पॉलिसी के बारे में बताने वाला हूँ जो LIC की सबसे बेस्ट पॉलिसी है। तो अगर आप LIC एजेंट है या आप पॉलिसी धारक यानी पॉलिसी लेने के इच्छुक है तो पॉलिसी लेने से पहले एक बार वीडियो जरूर देखें और उसके बाद ही डिसाइड करें कि कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेस्ट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ध्यान से समझना ताकि आप डिटेल से समझ सकें। तो LIC की जो टॉप पॉलिसी है उसका नाम है जीवन लाभ, जिसका टेबल नंबर है 936। यानी इस पॉलिसी में जो मैच्योरिटी है वह सबसे ज़्यादा है, पसंद की जाने वाली पॉलिसी है। तो जीवन लाभ LIC के बेस्ट प्लान में से एक है। इस प्लान में सेविंग के साथ रिस्क भी मिलता है। इस प्लान की एक खास बात यह भी है कि इस प्लान में आपको हाई रिटर्न मिलता है और इसके साथ इस पॉलिसी में आपको कुछ दिन की छूट मिल जाती है जिसमें आपको कोई प्रीमियम पे नहीं करना होता और पॉलिसी पर आप लोन भी ले सकते हैं। यानी अगर आपने लगभग 20 साल के लिए इंश्योरेंस प्लान लिया है लेकिन आपको 5 साल बाद पेमेंट की जरूरत पड़ जाती है तो आपको पॉलिसी बंद करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस समय आपको LIC से लोन भी मिल जाता है और इसके साथ साथ इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस प्लान को कौन कौन ले सकता है। तो इसमें सबसे पहले जो मिनिमम एज है वह यहाँ पे 8 ईयर मांगी गई है। यानी पॉलिसी धारक की जो आयु है वह 8 ईयर से ज़्यादा की होनी चाहिए। और अगर हम इसमें बात करें पॉलिसी टर्म की तो इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक यह है 16 ईयर्स, नंबर 2 पे है यहाँ पे 21 ईयर्स, उसके बाद नंबर 3 पे यहाँ पे 25 ईयर। यानी इसकी जो पॉलिसी टर्म है वह आप 16 साल की, 21 साल की या 25 साल की आप ले सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करें प्रीमियम पेइंग टर्म यानी PPT के बारे में, यानी आपको कब तक जो प्रीमियम है वह भरना है। तो अगर आपने 16 साल के लिए प्रीमियम लिया है तो आपको सिर्फ 10 साल तक ही यहाँ पे प्रीमियम पे करना होगा। अगर आप यहाँ पे 21 साल के लिए यहाँ पे पॉलिसी टर्म लेते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ 15 साल ही आपको यहाँ पे प्रीमियम पे करना होगा। और अगर आप 25 साल के लिए पॉलिसी टर्म लेते हैं तो यहाँ पे आपको जो प्रीमियम पे करना है वह यहाँ पे 16 ईयर ही करना है। यानी इस प्लान में आपको लगभग 5-5 साल की यहाँ पे छूट दी जा रही है जिसमें आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना है। ये पॉलिसी है वह आगे चलती रहती है। तो अगर हम इसमें बात करें मैक्सिमम एज की तो जो व्यक्ति जो पॉलिसी टर्म है 16 ईयर्स के लिए लेता है तो उसकी जो आयु है वह 59 ईयर से कम की होनी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति 21 ईयर्स की पॉलिसी टर्म लेता है तो यहाँ पे उसकी जो आयु है वह 54 से कम होनी चाहिए। और अगर 25 ईयर्स का पॉलिसी टर्म कोई लेता है तो उसकी जो आयु है वह 50 ईयर्स से कम की होनी चाहिए। और अगर हम इसमें बात करें मिनिमम सम एश्योर्ड की तो यहाँ पे जो मिनिमम सम एश्योर्ड है यानी कितने का जो इंश्योरेंस प्लान आप लेना चाहते हैं, कम से कम 2 लाख का इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। तो अगर हम इसमें बात करें मैक्सिमम सम एश्योर्ड की तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आप अपनी इनकम के हिसाब से यहाँ पे इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। और अभी हम इसमें एग्जांपल के तौर पे समझते हैं ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। तो इसमें आप सारी बातें समझ सकेंगे कि इसमें आपको कितना प्रीमियम भरना होगा, कितनी आपको मैच्योरिटी मिलेगी और कितना आपको इसमें डेथ बेनिफिट मिलने वाला है। तो मान लीजिए कि अगर पॉलिसी धारक की जो एज है वह 30 ईयर्स है और वह पॉलिसी टर्म 21 ईयर्स का ले रहा है तो यहाँ पे उनको जो PPT यानी प्रीमियम पे टर्म है वह यहाँ पे आपको 15 साल का मिलेगा। और यहाँ पे SM एश्योर्ड 8 लाख रुपए का यानी जो इंश्योरेंस प्लान लिया है वह 8 लाख रुपए का लिया है। तो इसमें जो पेमेंट मोड है यानी जो प्रीमियम पे करने का मोड है यानी कब कब आप पेमेंट कर सकते, तो यहाँ पे आपको साल के 44,050 रुपये यहाँ पे करने होंगे। और उसके बाद आगे है हाउसली, यानी अगर आप 6 महीने की जो किस्त है वह लगवाते हो तो यहाँ पे आपको 22,250 रुपये यहाँ पे आपके 6 महीने की जो किस्त है वह बनेगी। उसके बाद आगे है क्वार्टरली, यानी अगर आप 3 महीने के बाद किस्त पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 11,237 रुपये पे करने होंगे। और अगर आप यहाँ पे मंथली जो प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 3745 रुपये आपको हर महीने यहाँ पे करने होंगे। यहाँ पे आपको अलग अलग पेमेंट मोड दिया गया है, आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली अपने हिसाब से यहाँ पे आप इसे ले सकते हो। तो यहाँ पे टोटल अपॉर्चुनिटी पेड प्रीमियम यानी आपको टोटल कितना प्रीमियम यहाँ पे करना होगा, तो यहाँ पे आपको 6,61,720 रुपये टोटल पे करने होंगे। तो इसमें आपको जो मैच्योरिटी मिलेगी वह सम एश्योर्ड आपको 8 लाख यानी 8 लाख रुपए का आपने यहाँ पे इंश्योरेंस लिया था। उसके बाद आपको यहाँ पे जो बोनस है वह यहाँ पे आपको 7,39,200 यहाँ पे आपको बोनस मिलने वाला है।
उसके बाद आ गया फाइनल एडिशन बोनस। यहाँ पे आपको फाइनल एडिशन बोनस भी आपको 8,000 रुपये मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको टोटल जो आपको मैच्योरिटी मिलनी है वह आपको यहाँ पे 16,19,200 रुपये का यहाँ पे आपको टोटल मैच्योरिटी मिलनी है। तो यहाँ पे आपने जो प्रीमियम पे करना है वह यहाँ पे सिर्फ 6,61,720 रुपये यहाँ पे करने हैं। लेकिन आपको यहाँ पे जो मैच्योरिटी मिलेगी वह 16,19,200 रुपये यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। और मैच्योरिटी लेने से पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया जाता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 रिसीव मैच्योरिटी बेनिफिट इंस्टॉलमेंट, यानी आप इस रकम को चाहें तो इंस्टॉलमेंट के माध्यम से यानी पेंशन की तरह ले सकते हैं। तो अभी इसमें बात कर लेते हैं इन केस ऑफ डेथ, यानी अगर पॉलिसी धारक की साधारण डेथ हो जाती है तो इसमें पॉलिसी धारक के जो नॉमिनी है उसको यहाँ पे कितनी राशि दी जानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले सम एश्योर्ड जो आपने 8 लाख रुपए का लिए है प्लस में आपको बोनस अमाउंट यहाँ पे दी जाएगा, यानी आपको यहाँ पे 8 लाख रुपए तो मिलेंगे। इसके साथ आपको यहाँ पे बोनस अमाउंट भी यहाँ पे दी जाएगी। और यहाँ पे भी आपको ऑप्शन 2 रिसीव मैच्योरिटी बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, यानी यह जो अमाउंट है यह भी आप पेंशन की तरह यानी इंस्टॉलमेंट के माध्यम से आप ले सकते हैं। तो अभी हम इसमें बात कर लेते हैं इन केस ऑफ एक्सीडेंट डेथ, यानी पॉलिसी धारक की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो यहाँ पे नॉमिनी को यहाँ पे कितनी अमाउंट यहाँ पे मिलनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका क्लेम अमाउंट है 8 लाख रुपए का, यानी आपने 8 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया है प्लस में आपको 8 लाख यहाँ पे आपको और मिलने वाले हैं। उसके बाद प्लस यहाँ पे आपको बोनस भी इसमें दिया जाएगा। यहाँ पे अगर जो साधारण डेथ है उसमें आपको सिर्फ 8 लाख दिए जाते हैं, लेकिन एक्सीडेंटल डेथ में आपको यहाँ पे 8 लाख प्लस 8 लाख यानी यहाँ पे आपको 16 लाख रुपए तो यहाँ पे मिलने हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पे बोनस भी आपको इसमें दिया जाएगा। लेकिन पॉलिसी लेते समय आपको ध्यान रखना होगा कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के लिए आपको इसके लिए एक्सीडेंटल राइडर को सिलेक्ट करना होगा, यानी अगर आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट को यहाँ पे ऐड कराना चाहते हैं तो आप अपनी पॉलिसी लेते समय यहाँ पे इसमें एक्सीडेंटल राइडर को यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना होगा। और अगर हम इसमें बात करें अदर बेनिफिट की तो यहाँ पे अदर बेनिफिट इसमें बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ पे इसमें आपको लोन की सुविधा, यानी आप 2 साल के बाद इसमें लोन ले सकते हैं। उसके बाद सरेंडर आफ्टर 2 ईयर, यानी अगर पॉलिसी धारक अगर सरेंडर कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 2 साल के बाद आप इसको सरेंडर भी करवा सकते हैं, लेकिन इसका आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। उसके बाद आगे मोड ऑफ प्रीमियम पे, यानी इसमें आपको प्रीमियम पे करने का अलग अलग मोड दिया गया है, यानी आप ईयरली, मंथली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली आप अपने मर्जी के हिसाब से यहाँ पे जो प्रीमियम पे है वह कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें बात करें ग्रेस पीरियड की, तो अगर पॉलिसी धारक ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली की जो पॉलिसी वह लेता है तो इसमें उसको 30 दिन का जो ग्रेस पीरियड वह दिया जाता है, यानी किस्त आने के बाद 30 दिन के अंदर आप जो प्रीमियम पे है वह कर सकते हैं। और अगर आपकी जो पॉलिसी प्लान मंथली का है तो यहाँ पे आपको 15 दिन की यहाँ पे छूट दी जाती है। अगर आप जो पेमेंट है वह मंथली कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 15 दिन की सिर्फ छूट दी जाती है। उसके बाद आपकी जो प्लानिटी वह लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये थी आज की वीडियो LIC की बेस्ट पॉलिसी के बारे में। तो आपको वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों आदि को शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपको इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की जो और वीडियो है वह मिल सके। मेरी वीडियो पूरी वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।